हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अस्तर के ब्लाउज में जो डीप गला हम बनाते हैं तो उसमें कितना हमें तीरा लेना चाहिए और कितना हमें गले की चौड़ाई को लेना चाहिए, वही सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने अस्तर का ब्लाउज का कपड़ा ले लिया है और अस्तर भी ले लिया है। ये हमारा कपड़ा है और वो हमारा अस्तर था। तो अभी हम ब्लाउज के कपड़े को अलग रख देते हैं और सबसे पहले हम अस्तर को लेंगे और इसको हमें उसी तरीके से बिछाना है जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। इस तरीके से इसको लंबाई में फ़ोल्ड करना है, डबल फ़ोल्ड करना है इसको। और ये मैंने लिखा हुआ है नाप, ये मेरा डायरी में नाप लिखा होता है कस्टमर का। उसी नाप के हिसाब से मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ। वैसे इसकी जो चेस्ट की फ़िटिंग है वो है 38 इंच। 38 इंच की ब्लाउज की कटिंग मैंने बताई हुई है चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हो। और इसमें मुझे डीप गला बनाना है तो उसके बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने आपको 38 इंच चेस्ट के ब्लाउज की कटिंग का वीडियो दिखाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे ब्लाउज की लंबाई जो तैयार है वो है 14 इंच। तो 14 इंच में हमें 15 इंच लेना है। अब मैंने 15 इंच पे निशान लगा लिया है और जो हमारा तीरा है इसका डीप गला रहेगा। तो तीरा आपको लेना है 6.25 इंच या फिर आपको 5.5 इंच। यहाँ पर मैंने ये 6.25 पर निशान लगा दिया है। और जो इसका आर्म होल है वो लिया है हमने 6.5 इंच का, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। इसकी चेस्ट की फिटिंग है 38 इंच। तो यहाँ पर 9.5 चौथा हिस्सा मैंने लगा दिया है। ये है हमारा फिटिंग वाला निशान। उसके बाद आपको मार्जिन ले लेना है जितना आपको मार्जिन रखना है। 1.5 इंच गुलाई का निशान लगाएंगे इसके आर्म होल में हम इस तरीके से, इसमें गुलाई का शेप दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मार्जिन का निशान लगा लेते हैं। मैं 2 इंच ही मार्जिन लेती हूँ, आप 1.5 भी ले सकते हो और 1 इंच भी ले सकते हो। तो मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसीलिए 2 इंच मार्जिन में लेती हूँ। मेरे जो कस्टमर हैं उनको 2 इंच मार्जिन तो चाहिए ही, क्योंकि कभी मोटे पतले हो जाते हैं तो वो बाद में खोलना भी पड़ जाता है। तो इसलिए 2 इंच मार्जिन ही रखवाते हैं सब। यहाँ पर इसकी जिस तरीके से निशान लगा उस तरीके से कटिंग कर ली है हमने। और वापस उसी पर्ट को उस कपड़े के ऊपर वापस बिछाना, जो हमारा अस्तर था उसी के ऊपर वापस बिछाएंगे हम। ये देखिए, ये पीछे वाले पर्ट की कटिंग की थी मैंने और अभी करनी है आगे वाले पर्ट की कटिंग। उसके ऊपर इस तरीके से इसको सेट करके रखना है। और ऐसे कटिंग करने से फ्रेंड्स हमें कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। देख सकते हो पीछे कपड़ा काफ़ी ज़्यादा हमें बाजू के लिए बच गया है। और जो ये हमारा पर्थ है बिल्कुल इसी तरीके से हम पहले निशान लगा लेंगे आर्म होल के और आगे की तरफ से। अब हमको करना क्या है, लंबाई में हमको 1.5 इंच फालतू लेना, आप 2 इंच भी फालतू ले सकते हो। तो 1.5 या 2 के बीच में आप लंबाई एक्स्ट्रा रख सकते हो। तो यहाँ से हमने 2 इंच ले लिया है और अब हम साइड से 1 इंच लेंगे फालतू। 1 इंच मैंने साइड से ले लिया है और ये है हमारा आगे वाला पर्थ। अभी हम इसको हटा देंगे और इसकी कर लेंगे कटिंग। मैंने कटिंग कर ली है तो दोनों पर्तों की कटिंग हमारी हो गई है कुछ इस तरीके से। तो अभी आगे वाले पर्त को हटाएंगे, पीछे वाले पर्त को हमें रखना है और आपको ध्यान से देखना है। इसमें हमें गले की कटिंग करनी है, इसका गला काफ़ी डीप रखना है हमें। तो सबसे पहले हमने आधे इंच नीचे निशान लगा दिया जो हमारा सिलाई में जाएगा, जो हमारा अंदर को फोल्ड हो जाएगा कपड़े के साथ। उसके बाद जो इनको पीछे की जो पट्टी है वो लेनी है, इनको 3 इंच की चाहिए। जो हमारे कस्टमर है इनको 3 इंच की पट्टी चाहिए, तो हमने ली है 4 इंच। आधा इंच हमारा नीचे जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर गले में सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हमने 4 ली है, तो 3 इंच की सिलने के बाद ये तैयार पट्टी हमारी बैठ जाएगी। उसके बाद यहाँ से हमें गले की हमने ये गहराई होगी हमारी टोटल जो भी है। अब चाहे ये हमारी 10 इंच की बैठे या हमारे 10.5 इंच की बैठेगी, उनको जितनी पट्टी चाहिए थी इतनी मैंने निशान लगा दी है। और ऊपर से जो हमें गले की चौड़ाई रखनी है वो 2 से ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा गला बहुत ज़्यादा फैलने लगेगा। नीचे से आप उसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हो, आप उसे 3 इंच भी कर सकते हो, 2.5 इंच भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर से आप उसकी चौड़ाई को 2 इंच ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके कंधे नहीं गिरेंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है और इनको जो ये हमारा तीरा है ये इनको 2.5 इंच का चाहिए। तो सिलने के बाद तैयार होने के बाद ये हमारा 2.5 इंच ही बैठेगा। अब इसमें हम गुलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से।
ये मैंने गोलाई का शेप दे दिया और इसकी कर देंगे हम कटिंग। और फ्रेंड्स आपको एक बात बता देती हूँ, आप इसे गले की तरफ से भी आधा इंच डाउन कर सकते हो। जब हमारे गले डीप नहीं होते तो हम उसे आर्म होल की तरफ से करते हैं, गहराई देते हैं। अगर आपका गला बहुत ज़्यादा डीप है तो आप उसे गले की तरफ से गहराई थोड़ी सी दे दिए आधे इंच की। ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। अगर आपको और भी ज़्यादा नीचे से गले की चौड़ाई चाहिए तो आप उसे आधा इंच और बढ़ा सकते हो। इनको इतनी ही चाहिए थी चौड़ाई। तो पीछे वाला गला हमारा कटिंग हो गया है। अब आगे वाले पर्त में भी हम कटिंग कर लेंगे। आगे वाले पर्त में हमें चौड़ाई उतनी ही रखनी है जितनी हमने पीछे वाले में रखी है, और जो इसकी लंबाई रखनी है आगे वाले गले की हमें, वो हमने 7 इंच पर ली है। और नीचे से हमने 2.5 इंच लिया है और इसमें गोलाई का शेप दे दिया है इस तरीके से। और इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो ये हमारे आगे वाले गले की कटिंग भी हो गई है पर्त में। और अब हमको क्या करना है, इसका जो आर्म होल है इसमें छटाई लगानी है। तो इसमें छटाई बहुत ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि हमने पहले ही गहराई से लिया है इसे इस तरीके से। तो इसमें थोड़ी थोड़ी छटाई तो आएगी ही। इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे हम सिर्फ आगे वाले पर्त में। ये हमने कटिंग कर दी है तो हमारा आगे वाला पर्त अभी तैयार है। तो इसमें अब हम निशान लगाएंगे प्लेटों के। तो प्लेटों के निशान लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो आई हुक वाली पट्टी लगती है गले की तरफ से हमें 4 इंच का गैप रखना है। ये मैंने 4 इंच का एक निशान लगाया। इतनी दूरी रखने के बाद अब ऊपर से नीचे की तरफ हम नापेंगे। तो जो हमारी प्लेट होगी, बीच वाली प्लेट हमारी आएगी 10.5 इंच पर। किसी की 9 इंच पर भी आती है, किसी की 9.5 पर आती है और किसी की 11 पर भी आती है। चेस्ट के हिसाब से होता है, जिसका चेस्ट ज़्यादा भारी होता है तो उसी हिसाब से प्लेट को नीचे की तरफ करते जाते हैं, इसको छोटा कर देते हैं प्लेट को। ये आप ध्यान रखिएगा। कई मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि ये प्लेट है मतलब किस हिसाब से पड़ती है। जो हैवी चेस्ट वाले जो होते हैं उनके प्लेटें जो है ये बीच वाली छोटी होती जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो हम ये 2-2 इंच का 1.5 इंच का गैप जो लेते हैं, ये गैप भी हमारा बढ़ जाता है, 2.5 इंच तक हो जाता है ये हमारा गैप। जो हैवी चेस्ट वाले जो होते हैं उनका है ये नाप। और बाकी नॉर्मल के लिए आप ये 2-2 इंच का गैप रखिए। बहुत अच्छी आपकी फिटिंग आएगी, बहुत ही अच्छी आपकी प्लेटें बन के ये तैयार हो जाएंगी। तो जैसे जैसे मैंने इसमें निशान लगाए हैं, इसमें सिलाई बिल्कुल इतनी ही लेनी है। इतना ही हमें कपड़ा लेना है जितना जितना मैंने इसमें निशान लगाया है। दूसरे पर्त को इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम थपथपा देंगे जिससे कि हमारे निशान इसके ऊपर आ जाएंगे। ये मेरे निशान आ गए हैं इसके ऊपर और इनको भी हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इनको कर लिया है डार्क और ये हमारे आगे वाले पर्त भी तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो। और अभी इनको भी हम साइड में रख देंगे और पीछे वाले पर्त को हम ले लेंगे और इसमें हम प्लेटों के निशान लगाएंगे। तो पीछे वाले पर्त में जो हमारी प्लेट होगी उसकी लंबाई हमने 3.5 इंच रखी है और दूरी हमने रखी है 4.5 इंच। 20 सेंटर से 4.5 इंच के करीब हमने दूरी रखी है और प्लेट की जो लंबाई है वो हमारी 3.5 इंच है। तो ये 3 इंच की ही बैठेगी क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे सिलाई में चला जाएगा। तो पीछे वाली प्लेट भी हमारी लग चुकी हैं। अभी हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो वही जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था उसको हमने लिया और उसकी चौड़ाई जो है वो उसकी चौड़ाई थोड़ी कम बैठ रही है। ये देखिएगा, अगर इस तरीके से हम इसको बिछाते हैं तो इसमें जोड़ आएंगे चारों परतों में। तो हमें एक ही जोड़ लेना है। जोड़ को इस तरीके से लेंगे, ये देखिएगा। तो ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ पर एक जोड़ आएगा। चाहो तो आप इस जोड़ को पहले सिल लीजिएगा और उसके बाद बाजू की कटिंग कर लीजिए, या फिर आप पहले कटिंग कर लीजिए उसके बाद इस जोड़ को लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने इसको 4 तह में फोल्ड किया है बाजू को। तो अब हमारी लंबाई चौड़ाई जो भी है वो बिल्कुल बराबर आई है। तो हमें जो इसका आर्म होल लेना है वो हमने 3 इंच पर लिया और ऊपर से सीधा 2 इंच पर एक निशान लगाया और इस 3 इंच वाले निशान को ऊपर वाले निशान पर मिला देना है। तो ये हमारी बाजू की ऊपर से ये देखिए कितनी अच्छी शेप आ गई है। अब जो हमको लंबाई रखनी है वो चाहिए, बाजू की लंबाई हमको 9 इंच, लेकिन इसकी लंबाई तो ज़्यादा है, हमें ऊपर से ही कपड़े को बचाना है।
हम नीचे से नहीं बचा रहे, ऊपर से ही कपड़ा बचा के आपको फिर से निशान लगा के दिखाएंगे। ये मैंने 10 इंच पर निशान लगाया, आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा नीचे जाएगा। और अब हमने 10 इंच पर निशान लगा के फिर से वही निशान लगाएंगे हम। 3 इंच का निशान लगाया ये मैंने, और 2 इंच हमारे यहाँ पर सीधा है ही, और इसको फिर से मिलाएंगे। तो आपको एक बार और ये निशान समझ में आ गए होंगे किस तरीके से निशान लगाते हैं। कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको अगर बाजू के निशान लगाने नहीं आते तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको निशान लगाने आसानी से आ जाएंगे। जो मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। बाकी जिनको आती है, थोड़ा बहुत समझना है, तो वो तो जानते ही होंगे किस तरीके से निशान लगाते हैं। और ये मैंने निशान लगा करके कटिंग कर दी है। जो भी आपकी आगे से गोलाई है उसकी फिटिंग के हिसाब से 2 इंच मार्जिन ले लीजिए और कटिंग कर दीजिए। आगे वाले पर्त में भी हमको बाजू में भी इसी तरीके से निशान लगाना है और उसकी कटिंग करनी है। और ये हमारे यहाँ पर जोड़ आएगा, ये देखिएगा। मैं इसे कटिंग करने के बाद ही इस जोड़ को लगाऊंगी। जब सिलाई करूंगी इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लग जाएगा और इसकी सेटिंग फिर से कर दूंगी और इसे कपड़े पर हम जोड़ लेंगे। अब बारी आती है हमारे कपड़े की। जो हमारा ब्लाउज का जो कपड़ा है उसको लेंगे और उसे अच्छे तरीके से बिछाना है डबल फोल्ड करके, क्योंकि जो हमारा अस्तर है उसे इसके ऊपर रखना है और इसको हम पिनअप करके और कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने इसको बिछा लिया है। तो सबसे पहले पीछे वाले पर्त की ही हम कटिंग करते हैं। तो अब इसमें जो हमारा जो कपड़ा है ब्लाउज का उसके ऊपर भी हम पीछे वाले पर्त को सबसे पहले रखेंगे। ये हमने रख दिया और इसको कर लेंगे हम पिनअप। इस तरीके से पिनअप कर लेना है अच्छे से सेट करके। और हमारा नीचे की तरफ ये जो कपड़ा बच रहा है, आपको लग रहा होगा हमने इतना ऊपर क्यों ब्लाउज को रखा है, नीचे से क्यों नहीं रखा, क्योंकि नीचे हमारा वर्क नहीं आ रहा, ऊपर ही वर्क आ रहा है। इतना जो हमारा नीचे सादा कपड़ा आ रहा है उसको कटिंग करके हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि सादा आएगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा बैक साइड। तो ये देखिएगा, इसमें से हम निकाल लेंगे डोरी। ये हमारा डोरी के लिए काम में आ जाएगा। बाकी इसको पिनअप करके और इसकी हम कटिंग कर लेंगे अब। तो ये हो गया हमारे पीछे वाला पर्ट तैयार, कटिंग हो गई। इसकी मैंने कटिंग कर ली है कुछ इस तरीके से, ये देखिएगा। और आप इसको पिनअप ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ कपड़े इतने ज़्यादा सिल्कीन होते हैं कि वो बिल्कुल भी संभालने से नहीं संभाले जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। आप जो मैं पिनअप करती हूँ, पिन लगाती हूँ ना मैं ब्लाउजों में अस्तर में, तो वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। अभी यहाँ पर मैंने उनको लगा के आपको नहीं दिखाया है तो शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे। आप मेरी और वीडियो में देख सकते हो, मैंने उनमें उनको लगाया हुआ है। तो आगे वाले पर्त को भी इस तरीके से रख के और इसकी हम कटिंग कर लेंगे पिनअप करने के बाद। ये देखिएगा, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। ये हमारे चारों पर्त तैयार हो गए हैं। आगे वाले को भी मैंने साइड में रखा। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू के लिए कपड़े को इस तरीके से हमने 4 तह में फोल्ड कर लेना है और बाजू में हमारा जोड़ आएगा, जो हमारा कपड़ा है उसमें जोड़ आएगा। तो उस जोड़ को भी हम बाद में ही लगाएंगे जब सिलाई करेंगे। अभी इसको इस तरीके से कटिंग करके हम रख लेंगे। ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने इसको बिछाया और इसके ऊपर रखा। तो जो भी हमारा जोड़ आएगा उसको हम बाद में लगा लेंगे। इसको भी रख देते हैं हम अभी साइड में। तो अभी हम निकालेंगे पट्टियाँ, वो जो हमारी आई हुक वाली पट्टियाँ होती हैं। जो हमारी आई वाली जो पट्टी होती है ना फ्रेंड्स, उसमें हमें डबल कपड़ा लगाना होता है और जो हुक वाली होती है उसमें हम सिर्फ अस्तर का ही कपड़ा लगाते हैं। तो ये हो गई हमारी आई वाली पट्टी के लिए कपड़ा, और ये हमारा आई हुक वाले दोनों पट्टियों के लिए कपड़ा है अस्तर का। तो इसको भी हमने निकाल लिया है और कर लेंगे हम और भी पट्टी की कटिंग। और भी पट्टियाँ हमेशा तिरछी ही कटिंग की जाती हैं और इनको इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। इतना ही अस्तर मेरे पास बचा हुआ है तो इन्हीं में से मुझे और भी पट्टियाँ की कटिंग करनी है। तो देखिएगा, इस जब भी आप और पट्टी की कटिंग करेंगे तो आप निशान लगा लीजिए अगर आपको आदत नहीं है इन्हें काटने की, क्योंकि मैं तो बहुत सारी पट्टियाँ दिन में कटिंग करती हूँ तो मुझे आदत है, बराबर ही आती हैं हमारी पट्टियाँ। तो आप निशान लगा करके 1 इंच से 1.5 इंच के बीच में इसकी चौड़ाई ले सकते हो। ये देखिए, हमारी और भी पट्टी की कटिंग हो गई है। ब्लाउज हमारा कटिंग हो गया है डीप नेक। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।